रात थी, शांत, ठंडी, और आसमान में अकेला उड़ता एक पायलट, जिसके दिल में बस एक ख्वाहिश थी, किसी तरह आज रात घर पहुंच जाऊं। कॉकपिट की हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। थोड़ी थकान थी, पर आंखों में उम्मीद। उसे लगता था ये उड़ान उसे उसके परिवार, उसकी घर की खुशबू, उसकी मुस्कान के और करीब ले जा रही है। जब उसका डकोटा विमान फ्रांस के ऊपर पहुंचा, नीचे शहर की लाइटें जुगनुओं की तरह चमक रही थी। हर रोशनी जैसे कह रही थी, सफ़र आसान है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और पायलट का दिल सच में हल्का होने लगा। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदला। काले बादल पहाड़ों की तरह आगे खड़े हो गए। बिजली गरजी, हवाएं दहाड़ी। एक पल में सब कुछ बदल गया। उसके सामने एक तूफान था जो उसके बस की बात नहीं लग रहा था। वो तूफान में घुस चुका था। कॉकपिट कांप रहा था, कंपास घूम रहा था, रेडियो खामोश था, ना आवाज, ना कोई दिशा। हजारों फीट ऊपर वो बिल्कुल अकेला था। डर उसकी सांसों तक उतर चुका था। और तभी अंधेरे आसमान में एक चमक उठी। एक काला विमान, बिल्कुल काला, उसके बिल्कुल पास उड़ रहा था। उस विमान के पायलट ने हाथ उठाकर इशारा किया, मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखाऊंगा। और पायलट की आंखों में उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। डकोटा उस रहस्यमयी विमान के पीछे पीछे तूफानी बादलों के बीच उतर रहा था। कभी उसकी टेल लाइट दिखती, कभी गायब हो जाती, पर पायलट को पूरा यकीन था, ये अनजान शख्स उसकी जान बचाने आया है। और फिर जैसे किसी चमत्कार ने काम कर दिया हो, रनवे की पीली लाइटें चमक उठीं। डकोटा सुरक्षित जमीन पर उतर गया। पायलट की आंखें भर आईं। वो जानता था किसी ने अभी उसकी जिंदगी बचाई है। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम पहुंचा, अधिकारी ने कहा, आज रात आसमान में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा विमान नहीं था। एक पल के लिए पायलट की सांस रुक गई। अगर कोई विमान था ही नहीं, तो फिर कौन था वो? किसने उसे तूफान से निकाला? किसने उसे घर पहुंचाया?